है रिश्ता रोक दो, रिश्ता तोड़ दो, मतलब यहाँ तक नौबत। लोगों को देखें कि चैन ही नहीं है ना, कि किसी के अच्छे में खुशी नहीं होते, तो मतलब नहीं। अच्छा फिर उन्होंने बोला नहीं मुझे तो कोई बात नहीं, मैं दुबली हो जाएगी, कोई बात, शादी के बाद जो लड़कियां मोटी हो जाती हैं उनकी ये बात मैं इस चीज़ को मानूंगी। उन्होंने किया, कितनी अच्छी बात। जहाँ लड़के वालों की अच्छाई है मैं कहूँगी और बोलूँगी। भाई बहुत से ऐसे लड़के वाले होते हैं। मेरे अपार्टमेंट में एक रहते हैं ऊपर, इतना गुड लुकिंग लड़का माशाल्लाह, मतलब जब मैंने उसकी बीवी देखी तो ज़ाहिर है एक सेकंड के लिए होता है कि यार इतना गुड लुकिंग बंदा, टॉल, और इतनी मोटी इसकी बीवी। लेकिन मुझे फिर बाद में मेरी मासी ने मुझे बताया कि नहीं बाजी, उन्होंने पहले दिन ही कहा कि नहीं हमें कोई मोटी पतली से नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में अच्छा होना चाहिए, मोटी हो पतली हो। यहाँ अब लड़कियां डाइटिंग कर करके मर जाए, ना खाने पीने का होश ना कुछ। सही बात। मुझे ये समझ नहीं आती, कोई कभी आपके पास कोई ऐसा आया रिश्ता जिन्होंने कहा कि हमें मोटी लड़की चाहिए? अब आ रहे हैं थोड़े बहुत, थोड़ा सा मोटी तो नहीं कहते, थोड़ी बल्की हो, थोड़ी हाँ, सी नहीं बल्कि पे एक आध मैंने किस्सा था ना, एक आध वो भी बहुत है, कहते नहीं है कहीं ना कहीं से कोई हीरा निकल ही आता है कोयले की कान में भी, तो ये वो फैमिली थी जिन्होंने। हाँ अब अगर लड़का शादी के बाद गंजा हो जाए तो लड़की रहेगी उसके साथ, रहना चाहिए उसको? लड़की को तो हर हाल में हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चाहे मियाँ की तोन निकल रही है, बाल गिर गए हैं, चश्मे लग गए, वो फिर भी उससे उतना ही प्यार करेगी, हाँ उतना ही उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। मुझे बताएं, यहाँ ये डिमांड्स के ऊपर आज हम बात करें कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट, और ज्यादा इसलिए बात कर रहे हैं लड़के वालों को कि लड़के वाले डिमांड ज्यादा करते हैं, ज्यादा डिमांड, इसीलिए लड़के वालों पे बात नहीं, वरना इश्यू कोई भी नहीं है। जॉब के ऊपर कितना आजकल है कि लड़की जॉब कमाऊ हो या। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि आमना, ये लड़की वालों का भी थोड़ा सा ये है कि फॉरेन सैलरी पहली उसमें, यहाँ मैं लड़की वालों को बोलूंगी इस सैलरी कितनी है? सैलरी, अरे भाई लड़की को देखने तो दो, सैलरी 50 से ऊपर 70 से ऊपर, चाहे लड़का कुछ भी हो कर देंगी। अरे भाई पहले शराफत देख लो। मैं एक और आपको किस्सा सुनाऊं ना, एक और किस्सा ये कि ये उन लोगों के लिए जो कि लालच में आके अपनी बच्चियां खुद इतनी, ये मैंने एक किस्सा देखा है, बस शक्ल का बहुत अच्छा, 22 गाड़ियां हैं, ये है, बिजनेस है, पैसा है, अनपढ़, बिल्कुल पढ़ाई में इंग्लिश तो एक आध लफ्ज़ भी मेरे ख्याल से मुश्किल से बोले, कर दी बच्ची की शादी। जैसे ही शादी हुई, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, अब गाड़ी भी होना उनके लिए बहुत बड़ी और ये तो आपको पता ही नहीं है वक्त का और हालात का, आपको क्या मालूम। और पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, वही आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं। औरत आती है अपनी किस्मत से लेके आती है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आती, लड़का भी, अब अगर एक दो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी करते हो, अगर लड़की राजी खुशी है कि जी चलो एक बैंकर है, वो जॉब कर रहा है और मैंने शादी करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएं शाजिया, इस केस में आप क्या कहेंगी कि अगर लड़का एक नॉर्मल पे है? बिल्कुल, कोई देखो आमना, ये मैंने यही बात बोली कि अभी आजकल ये इशू लड़की वाले ये गलत डिमांड कर रहे हैं इस वक्त। हाँ। पहले हमारे ज़माने में भी तो होता था ना, और अभी भी, मतलब अभी बहुत कम है, ज़्यादातर वो पे फ़ौरन पूछने लग जाएंगे ना, ये लड़की वालों की थोड़ी सी मुझे चीज़ गलत लगती है। पहले भी तो, सबसे पहले आप लड़के की मैं कहती हूँ आप शराफत, मतलब ज़रूरी है, अगर उसकी 25,000 है तो वो मतलब गया गुजरा ही हो गया, मतलब 25,000 20,000, मतलब शराफत उसकी गई, उसकी एजुकेशन चली गई, सब पीछे चला गया, उसकी पे पूछेंगे। अब ये देखें कि पे के ऊपर हम बात जो करें कि लड़का अगर एक लड़की को पसंद करता है तो जी घर वाले कहेंगे नहीं लड़की तो अभी लड़का कमाता नहीं है सही, तो अब क्या शादी करनी। आप ये तो देखें कि क्या पता वो अपनी किस्मत से कितना लेके आ जाए। ये देखो हम ना, ये भी मैं एक बात नहीं कह रही, ये भी जो है ना वक्त के साथ बड़े बड़े कहते नहीं है शाह भी फकीर बन जाते हैं, वो कोई आपको वक्त का नहीं पता कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है, आपको कुछ नहीं पता, मौत पैसा कब आपके पास। और शादी तो वैसे बेसिकली जुआ ही कहा जाता है कि ये तो एक जुआ होता है, ये तो एक जुआ है, जुआ आपने खेलना है, आप खेल लो। हाँ आप ये देखो, सबसे पहले तालीम देखो, सेकेंडली आप ये देखो लड़के का, ये देखो कि उसकी मतलब क्या पे है, पे भी क्या देखें आप, उसकी शराफत देखें, सेकंड उसकी जॉब देखें, फैमिली देख लें, ठीक है। अब एक इशू और उठता है आमना कि ये देखा जाता है लड़का अकेला, फैमिली छोटी, लड़का अकेला हो तो फटाफट कर देंगे, फैमिली नहीं हो तो मतलब कम से कम फैमिली देखिएगा, तो हो ही ना तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि ये भी चीज़ लड़की वालों की, ये दो बातें मैं आपको बता रही हूँ जहाँ जो गलत है। जब अब हम लड़के वालों की हमने कर ली ना डिमांड की बात, तो लड़की वालों की ये चीज़ें गलत है। नहीं, अब ये देखे ना गलत बात है। अब एक फैमिली है तो आपने रहना है भाई, आपने करनी तो लड़कियों के, इसीलिए आजकल रिश्ते बहुत कम हो रहे हैं कि लड़कियों की ये बड़ी चिक शुरू हो जाती है कि जी लड़का अब इतने अपने घर वालों के साथ रह रहा है, मैं थोड़ी इतने 2 भाई साथ रह रहे हैं,
नहीं, हमारी बच्ची गुजारा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई, ये क्या बात है? तो फिर आप लोग रिश्ते भी ना करें, फिर अपनी बेटियों को घरों में भाई सजा उसकी के लड़का, बैठे। आप इंजीनियर है, तालीम देखें, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है। नहीं नहीं, एक तो वो कमा भी थोड़ा सा कम रहा है, और दूसरी बात नहीं नहीं, फैमिली के साथ मेरी बच्ची नहीं रह सकती। 2 भाई, इतना बड़ा खानदान। अच्छा तो फिर ऐसे लोगों को फिर आप क्या जवाब देते हैं कि रिश्ता जब नहीं, हम हो तो नहीं कहते हैं ओके, आपको वक्त बता देगा, बस सही बात है। आप जब कोई रिश्ता ऐसा मिलेगा तो ऐसी फिर आप बात है, बैठे रहें फिर चुपचाप। मैं अपने तौर पे आमना एक बार समझाने की कोशिश जरूर करती हूँ। मैं जरूर समझाने की कोशिश। और फिर मुझे ये बताएं, फिर ब्लेम क्यों आता है लड़की और मैच मेकर्स के ऊपर, जबकि मैच मेकर आपको रिश्ता लाके दे रही है? और देखिए, मुझे इतना पता है कि आप लोग भी सोच समझ के रिश्ता ला। जैसे अंजुम मेरे पास आती हैं, वो यही कहती हैं कि आमना मैं पहले देखती हूँ कि कौन सी फैमिली किसके साथ है। यही दो बात है। लोगों की शादी नहीं होती, खानदान खानदानों की शादी होती है। हमारे दफ़ा में तो ना सोचा ना समझा खानदान, और ये आपस में हमें ये बातें हमारे घर वालों को भी नहीं पता होती थी कि किसको। हाँ, ज़रूर ये देखते थे कि भाई हमारे हम 4 बहनें, तो मेरे पेरेंट्स या मेरे जो ससुराल वाले कि भाई जी घर वाले कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं। लेकिन कुछ लोग और तो उनका सोचे भी समझ- आपको ऐसे नहीं रहकर ही पता लगता है, वो तो लड़की बिल्कुल। रहती है। ये बात है कि आप पहले नहीं बता सकते कि आपके इन-लॉज कैसे हैं। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज इतना अच्छा टॉपिक है आपका, तो मैंने कहा मैं कॉल जरूर करूंगी। बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया। और इसलिए कि ना, मैं आपको एक फैमिली बताऊं कि मेरी बहन की दोस्त है, उनकी समधन की बात है, मतलब उनकी बेटी ब्याई हुई मेरी बहन अच्छा, की अच्छा। दोस्त है। उनकी सास का खातून का कहना है कि मैं जब खूबसूरत लड़कियां ले आऊंगी तो मामूली शक्ल की लड़कियां कहाँ जाएंगी। यकीन माने उनके 3-4 बेटे हैं, मामूली शक्ल की अच्छी पढ़ी लिखी कितनी लड़कियां अच्छी लाई, बात की है। और उन्होंने यकीन माने अल्लाह ने उन्हें नवाजा भी उसी तरह। अब यकीन माने सब बेटों के अलग अलग घर बने, देखिए और मेरी ज्वाइंट फैमिली, मगर सबके अपने अलग अलग घर हुए। और उन्होंने कहा कि नहीं, मोटी और छोटी और कहाँ रंग तक के सामने रंग की लड़की उन्होंने मिली, सही। और बेटे उनके पढ़े लिखे, अच्छी जॉब। देखिए कितनी अच्छी बात की कि मामूली लड़कियां फिर कहाँ और जाएंगी। फिर आमने में बताऊं, आजकल माओ की सही कह रही हैं आप लोग, बात कर रहे हैं कि बहुत दिमाग है। हम रोना रो रहे होते हैं, अल्लाह रिश्ता नहीं आ रहा, हमारी बेटी भांजी भतीज जो भी है, मगर रिश्ते आ रहे हैं, आप उनको ठुकरा रहे हैं। बिल्कुल। आप उनको इतने, आप यकीन माने हमारी फैमिली में हम लोग लड़के की शक्ल सूरत नहीं देखते, सही। हम उसका खानदान, तालीम, जॉब, 3 चीजें देखते हैं। बिल्कुल। यकीन माने हम ये नहीं देखते कि हाय इसकी मेरी बेटी तो फिर को देखे ना, इतनी लड़के में भी यही चीज होनी चाहिए कि लड़का भी ये देखे कि ठीक है मामूली शक्ल की है लड़की, सही है भाई। अगर तो आप बहुत हैंडसम है तो फिर तो आपकी डिमांड करना भी आप पे जायज है। नहीं, मैं बताऊं कि बहुत हैंडसम भी है ना, मगर आजकल उनका रुझान, उन्होंने देखे जो खूबसूरत लड़कियां आती, पर पता है उनके दिमाग में ये होता है कि भाई इनको तो खूबसूरत बहू चाहिए और मैं खूबसूरत हूँ, गोरी हूँ, लंबी हूँ, प्यारी हूँ, मेरे बाल, आते ही वो समझ जाती है कि ये तो इनकी वीक पॉइंट है कि खूबसूरती और मियाँ भी है ना, मेरा लट्टू होगा साथ भी। फिर वही साल थोड़े दिन बाद वो चुड़ैल कहने लगती कि मेरे बेटे को लेके अलग हो गए। खूबसूरत, हाँ मैं सही बता रही हूँ, मैंने देखा। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना अच्छा टॉपिक है आपका कि यकीन माने मजबूर हो गई मैं कॉल। बहुत अच्छा किया, और आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, शायद कुछ लोगों के दिमाग खुल गए हों। बिल्कुल, बहुत लोगों के ना दिमाग खराब हुए हैं, बहुत ज्यादा। लड़के की माओ के नहीं, लड़कियों की माओ के बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यकीन माने एक फैमिली मैंने ऐसी देखी, वो कहने लगी कहाँ है लड़का, क्या करता है, मैंने कहा कस्टम में। आप यकीन माने फौरन कर दी, उसकी सैलरी कम थी मगर उनको अंदाजा हो गया कि वो ये तो ऊपर की कमाई होगी, फौरन उन्होंने ना हाँ कर दी। अब ये बताओ, अभी देखें ये अंदाजा माँ बाप लगा लेते कि भाई आज ये 10,000 कमा रहा है तो ऊपर की कमाई तो उसकी 25-30 हजार रुपए होगी। इस तरह ना एक फैमिली यकीन माने ऐसी, मैं नाम तो नहीं ले सकती, उन्होंने कर दी अपनी बेटी की शादी। देखें बताएं। चलें, थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी शादी। अच्छा, एक पुलिस वालों के भी रिश्ते नहीं होते। नहीं होते? नहीं होते, वो बेचारे, उनको ऊपर की कमाई होगी। तो चलो कमाई तो आ रही है ना। कमाई ऊपर के, अरे भाई, तो एक लड़के ने मुझे बोला, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था और मतलब पुलिस में था, तो उसने यही बोला कि क्या मतलब है। मैंने कहा नहीं होते वो, आप लोग कहेंगे क्यों, मैंने कहा वो कहते हैं ऊपर की कमाई है। कहले क्या मतलब है, मतलब पुलिस वाले के इंसान नहीं होते। अब ये मैंने कहा भाई आप लोगों ने अपना इमेज ऐसा बना दिया। लेकिन मैं भी ये इस प्रोग्राम के थ्रू ये बात कहना चाहती हूँ कि नहीं, मेरे पास भी पढ़े लिखे अच्छे पुलिस वाले लड़के हैं, और ज़रूरी नहीं है ऊपर की कमाई और डिपार्टमेंट्स में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। जिसने ऊपर की कमाई लेनी होगी वो और डिपार्टमेंट से भी ले लेगा। कुछ लोग बैंकर्स को लड़की नहीं देते कि जी सूद नहीं देते। हाँ है मेरे पास ऐसे, सूद की कमाई आ रही है। अरे भाई कमाई अब क्या करे बेचारा बैंकर,
उसने काम तो करना है हाँ, ना। अब बैंक में काम कर रहा है, नहीं बैंक के नहीं, अच्छा भला लड़का सब कुछ, नहीं जी वो बैंक को नहीं देना, बैंकर्स को नहीं देना, ये भी अपने चीजें। और एक कास्ट, सबसे पहले आजकल जो कास्ट का मसला हो गया है, ये कास्ट ने भी बहुत दिमाग खराब किया हुआ है। सही कह रही है वाकई। हाँ, कास्ट ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है कि ये वाला कास्ट चाहिए, ये कास्ट नहीं चाहिए, इसमें नहीं करेंगे। भाई सब मुसलमान हैं, सब में आप ये चीज़ हटा दें प्लीज़ अपने दिमाग से। देखिए मैं बताऊं, ये लोगों की बड़ी गलत कॉन्सेप्ट है कि जी हिंदियों में ना करो, मेमनों में ना करो, ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। ससुराल सब सारे बहुत एक अच्छे होते जैसे हैं, होते सब। हैं सारे। सब बहुत अच्छे मैंने होते हैं। और दांत दूसरी बात, पीस के कह दिया कि सारे एक जैसे होते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप पंजाबियों में शादी करें या आप सिंधियों में करें, आप ये अंग्रेजों में इशू भी बहुत करेंगे ना। है, ये इशू बहुत है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अपने एक्सपीरियंस है, मैंने ब्रिटिश सासें भी देख ली हैं, जितनी तौबा, जितनी वो नैगिंग करती हैं ना और तंग करती हैं। अच्छा। ये मैं आपको सच कह रही हूँ। लोग कहते हैं ना अंग्रेजों में शादी कर दो, उधर तो कोई चिक चिक बक बक नहीं होती। क्यों वो मूवी बनी थी मदर इन लॉ के ऊपर जो बनी थी, मॉन्स्टर इन लॉ, एक मूवी आई थी जेनिफर लोपेस की, मॉन्स्टर इन लॉ, क्योंकि वो सास जो होती है वो पूरी मॉन्स्टर